हेलो दोस्तों, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सब कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम जानेंगे कि भगवान गणेश जी को खुश करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। दोस्तों, आप जानते हो कि हर घर में किसी भी देवता की पूजा करने से पहले हम भगवान गणेश की पूजा करते हैं, तो उनको खुश रखना बहुत ही ज़रूरी है। तभी आपके घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहेगी। अगर आप भी चाहते हो दिल से भगवान गणेश जी को खुश करना, तो इन उपायों को ज़रूर अपनाएं। और प्लीज़ दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा और राधे राधे लिखना ना भूलें। तो आइए दोस्तों, करते हैं शुरुआत चैनल की वीडियो की। पूरे देश में बड़े ही धूमधाम से गणेश चतुर्थी का उत्सव मनाया जाता है और बप्पा मोरिये की भी पूजा की जाती है। तो इस दिन बहुत सारी जो टोटके होते हैं वो भी लोगों द्वारा अपनाए जाते हैं। गणेश जी को अगर आप खुश करना चाहते हैं तो गणेश जी को दुर्वा बेहद प्रिय होता है, इसलिए गणपति की विशेष कृपया पाने के लिए बप्पा को दुर्वा घास जरूर चढ़ाएं। दुर्वा यानी आप एक वो दूब की जो घास होती है ग्रीन ग्रीन, उसकी जो और उसकी नाड़ बांधे और वहीं आप अच्छे से उसको धोके और फिर वो गणेश जी को चढ़ाएं। वहीं इस घास को गणेश जी के मस्तक पर चढ़ाना शुभ माना जाता है। अगर आपके रुके हुए काम नहीं हो रही हैं, आपको परेशानियां आ रही हैं, तो गणेश जी के मस्तक पर दुर्वा घास को चढ़ाएं। आपके रुके हुए सारे कार्य दूर हो जाएंगे, ना अच्छे से होंगे और आप में पॉजिटिविटी आएगी। गणेश जी को गंगा जल से भी अभिषेक किए। माना जाता है कि गणेश जी को गंगा जल से अभिषेक करना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आप कर्ज से परेशान हैं, ऋणहर्ता गणेश स्तोत्र का पाठ प्रातः काल में जरूर करें, इससे आर्थिक दिक्कतें दूर होने लगेंगी। प्रभु को पीले, लाल, गुलाबी या रंग बिरंगे वस्त्र पहनाएं, साथ ही नए आभूषणों से भी सजाएं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में गणपति बप्पा मोरिये सुंदर लगें, अच्छे लगें, तो उन्हें विभिन्न तरह के अच्छे पीले, लाल, गुलाबी, रंग बिरंगे वस्त्र पहनाएं। प्रभु को मोदक फेवरेट माना जाता है। मोदक तो भगवान गणेश जी को बहुत ही प्रसन्न होता है, पसंद है। अगर आप गणेश जी की विशेष कृपया पाना चाहते हैं तो मोदक का भोग जरूर लगाएं, इसलिए इन्हें मोदक, मालपुआ और लड्डुओं का भोग जरूर लगाएं। गणेश जी को असीम कृपया पाने के लिए 10 दिनों तक इन्हें पीले और लाल रंग के चंदन का तिलक लगाएं और पीला पुष्प चढ़ाएं। अगर आपके घर में दरिद्रता आई हुई है तो ये टोटका आप जरूर अपनाएं। गणेश जी को चंदन का तिलक और पीला पुष्प जरूर चढ़ाएं। जीवन की मुश्किलों से दूर करने के लिए गणेश जी को घी और शहद से अभिषेक करें और गणेश चालीसा का पाठ आप जरूर करें, अति पुण्यदायक माना जाता है। और अगर आप गणेश जी की विशेष असीम कृपया पाना चाहते हैं तो इस दिन काफ़ी सारी वस्तुओं या चीज़ों का भोग करें, उन लोगों को ही भोग दान करें जिनको इसकी ज़रूरत होती है, अन्यथा आपके दान का कोई फायदा नहीं होता। गणपति बप्पा को समी का पत्ता चढ़ाने से जीवन की सभी बाधाएं दूर होने लगेंगी और नौकरी में प्रमोशन के योग बनते हैं। इस दिन ओम गणेशाय नमः, ओम गम गणपति नमः का 108 बार मंत्र जाप करने से गणपति बप्पा की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहेगी और घर में खुशियों का वास होगा। अगर दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों 1 सेकंड का टाइम लगेगा, आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। गणेश जी को खुश करने के लिए क्या करना चाहिए ये भी हम जानेंगे। बुधवार का दिन, यह दिन गणेश जी को समर्पित होता है। गणेश जी की पूजा करना, किसी भी पूजन को शुरू करने से पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। सभी धर्मों सभी तीज त्योहार जो भी होते हैं उनमें सबसे पहले हम गणेश जी की पूजा करते हैं। गणेश जी को खुश कैसे करें ये हम जानेंगे। हमें दुर्वा अर्पित कैसे करें, गणेश जी को सिंदूर कैसे अर्पित करें, गणेश जी को भोग लगाएं, समी का पत्ता अर्पित करें, मंत्र का जाप करें। गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए चमेली या पारिजात के फूल अर्पित करें या इनकी माला बनाकर गणपति को पहनाएं। लाल गुड़हल गणपति को विशेष प्रिय है। गणेश जी की पूजा में लाल गुड़हल के फूलों की माला अर्पित करें, इसे गणेश जी शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएंगे। और बुधवार के दिन जो सप्तशती का पाठ करें, हरी मूंग की दाल का दान करें, ऋणहर्ता गणेश स्तोत्र का पाठ करें, गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें, गाय को हरी घास भी खिलाएं और इस दिन मंत्रों का भी जाप करें। अब गणेश जी का महामंत्र ओम गणपति गणपताय नमः है। इस मंत्र का जाप करने से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। हम विस्तार से जानेंगे कि इस मंत्र का अर्थ क्या होता है। आप गणेश जी की पूजा करते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, लेकिन आप किसी भी मंत्र का अर्थ नहीं पता होता है, तो इसलिए उसका अर्थ जानना बहुत ही जरूरी होती है। ओम गम गणपते नमः का अर्थ होता है, यह मंत्र गणेश जी का सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली मंत्र है। इसे नियमित रूप से जप करने से जीवन में आने वाली सभी बाधाएं और परेशानियां दूर हो जाती हैं और कार्यों में सफलता मिलती है। गजाननाय विघ्नः वक्रतुंडाय धीमहि तन्नोः दन्ती प्रचोदयात्। ये गणेश
गणेश गायत्री मंत्र है। यदि आप किसी विशेष कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो कार्य शुरू करने से पहले इस मंत्र का जाप 108 बार करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा है। यह मंत्र भगवान गणेश के नाम से प्रसिद्ध है। यह मंत्र नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और सकारात्मकता लाता है। गौरी पुत्र को ओम गोलम गौरी पुत्र वक्रतुंड गणपति गुरु गणेश है। यह मंत्र भगवान गणेश को समर्पित है और उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने में मदद करता है। नंबर 3, प्रणमय शीर्षा देवमय गौरी पुत्रम विनायकमं भगतावासम समित्र नित्यम आयु है कामार्थ है सिद्धि विश्वम तस्य भ्रवदेशम च न च विघ्नम भवेतु कौश्चित है। यह मंत्र भगवान गणेश को समर्पित है और उनकी असीम कृपा प्राप्त करने के लिए इस मंत्र को पढ़ा जाता है। इन मंत्रों के अलावा गणेश जी के अन्य मंत्र भी हैं जिनका जाप किया जा सकता है, जैसे कि ओम एक दंताय विहे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नोः दन्ति प्रचोदयात् और महाकर्णाय विघ्ने वक्रतुंडाय धीमहि तन्नोः प्रचोदयात् है। अगर आप अपनी सभी मनोकामनाएं पूरी करना चाहते हैं और मान्यता है कि बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, इसके लिए गणेश जी के मंदिर में जाकर प्रार्थना करनी चाहिए। साथ ही गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए ये उपाय आप जरूर कर सकते हैं। गणेश जी को दुर्वा समी और बेलपत्र चढ़ा सकते हैं। गणेश जी को लड्डू मोदक फल चावल सिंदूर चढ़ाएं। गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए मंत्रों का जाप करें। गणेश जी को गुड़ का भोग लगाएं। गणेश जी की चिट्ठी में अपनी मनोकामनाएं बताएं। आप एक चिट्ठी लेकर उसमें आप अपनी मनोकामनाएं लिखिए, वो आप गणेश जी को चढ़ा सकते हैं, जिससे आपकी सभी मनोकामनाएं संपूर्ण हो जाएंगी। गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए माता पिता की सेवा करें और वृक्ष जरूर लगाएं। इस गणेश जी की मनोकामनाएं पूरी करने के लिए विभिन्न उपाय भी आप कर सकते हैं। बुधवार के दिन गणेश जी के आप मंदिर में जाके वहाँ पे मनोकामनाएं पूरी होने तक की प्रार्थना करें और गणेश जी को 21 गांठ का दुर्वा अगर आप चढ़ाते हो तो आपकी हर मनोकामना पूरी होती है। गणेश जी को आप लाल सिंदूर चढ़ाएं और प्रसन्न करने के लिए मंत्रों का जाप करें। लगातार 7 बुधवार तक गणेश जी को गुड़ का भोग लगाएं, उसके चरणों में अर्जी लगाएं। मनोकामना पूरी होने पर नारियल और अन्य चीज़ों से भगवान को मंदिर में चढ़ाएं। गणेश जी को खुश करने का सबसे सस्ता और आसान उपाय जो दुर्वा होता है उसको अर्पित करें। दुर्वा गणेश जी को इसलिए प्रिय क्योंकि दुर्वा में अमृत मौजूद होता है। गणपति अथर्वशीर्ष में कहा गया है कि जो व्यक्ति गणेश जी की पूजा दुर्वा कुश से करता है वो कुबेर के समान हो जाता है। आपकी हर इच्छा पूर्ति होगी गणेश जी की पूजा करने से है। और गणेश जी को अगर आप आचार्य मुकुल गणेश जी को दुर्वा चढ़ानी शुभ होती है, उन्हें प्रिय है। दुर्वा के सबसे ऊपरी सिरे में 3 या 5 पत्ती होना शुभ होता है। गणेश जी पर तुलसी कभी भी ना चढ़ाएं आप। इस दिन धन की प्राप्ति होती है। गणेश जी को लड्डू भी बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, तो आप मोतीचूर के लड्डू चढ़ा सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि मोतीचूर के लड्डू अर्पित करने से गणेश जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं और उन्हें ये बहुत ही प्रिय लगते हैं। बुधवार के दिन एक फिटकरी के टुकड़े में सिंदूर लगाने के बाद एक पान के पत्ते में लपेट कर कलावा में बांध दे, फिर इसे संध्या समय पीपल के पेड़ के नीचे पत्थर से दबा दें। ऐसा करने से आपको जल्द ही कर्ज से छुटकारा मिल जाएगा। माना जाता है कि फिटकरी का इस्तेमाल बुरी नज़र उतारने के लिए भी किया जाता है। तो इससे गणेश जी आपसे खुश होंगे और सभी का मनोकामनाएं आपकी पूरी होंगी। अगर भी आप दुखी रहते हो घर में और कुछ समस्याएं हैं तो सभी समस्याएं आपकी दूर हो जाती हैं। लेकिन भूल कर भी आप गणेश जी को कभी तुलसी ना चढ़ाएं। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान गणेश जी को श्री कृष्ण का अवतार बताया गया है और श्री कृष्ण स्वयं भगवान विष्णु के अवतार है। लेकिन जो तुलसी भगवान विष्णु के अत्यंत प्रिय है, इतनी प्रिय कि भगवान विष्णु के ही रूप शालिग्राम का विवाह तक तुलसी से हुआ था। तो पावरफुल मंत्र होते हैं, इसके बहुत सारे मंत्र भी आप पढ़ सकते हो और इससे अनेक टोटके होते हैं वो भी कर सकते हैं। इच्छा पूर्ति के लिए उपाय बहुत कारगर माने गए। यदि आप अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करना चाहते हो तो तिल का तेल और सिंदूर मिला लें और अब एक जटा वाला नारियल देकर पूरे नारियल में सिंदूर से रंग दें। इसके बाद धीमे स्वर में लगभग 15 मिनट तक इस मंत्र का जाप करें। गणेश जी से आप अगर कोई भी मन्नत मांगना चाहते हैं तो उससे विभिन्न टोटके से आप सभी मनोकामनाएं अपनी पूरी कर सकते हैं। बुधवार के दिन गणेश मंदिर जाकर पूजा अर्चना करें, उनसे प्रार्थना करें। साथ ही गणेश का मंत्र भी आप पढ़ सकते हैं। अगर बच्चा या बड़ा नज़र लग गई है तो 2-3 सूखी पत्तियां लेके बुधवार के दिन भगवान गणेश जी को
गुड़ का भोग जरूर लगाएं अगर आप भगवान की असीम कृपा चाहते हैं और गुड़ भगवान को बहुत ही पसंद होता है। ऐसा करने से न केवल भगवान गणेश जी आपसे प्रसन्न होंगे बल्कि माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। इस दिन भगवान गणेश की प्रिय चीज दुर्वा को जरूर अर्पित करें, इससे वह जल्दी प्रसन्न होते हैं और भक्तों से सभी कष्ट दूर हो सकते हैं। अगर आप भगवान गणेश को बुलाना चाहते हैं तो महाराष्ट्र धीरे धीरे पूरे देश का उत्सव बन गया है। गणपति बप्पा मोरिया ये महाराष्ट्र में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है हर साल, और आजकल तो पूरे देश में इसको पूरे सभी लोग इसको अपना रहे हैं। महाराष्ट्र में पिता को बप्पा कहते हैं। गणपति ने भक्तों की धरतीवासियों के पिता के रूप में माना और बप्पा कहना शुरू कर दिया। इस तरह गणपति बप्पा कहलाने लगे, लेकिन इसे मोरिया कहलाने की भी मोरिया भी कहा जाता है और इसके पीछे की बहुत बड़ी कहानी है। अगर आप द्वार के दिन विशेष रूप से गणेश जी का होता है, इसलिए आपको इस दिन गणपति अर्थोशीर्ष का पाठ करना चाहिए, विशेष लाभ देगा। इसके अलावा गणेश के मंदिर में जाकर आप उन्हें दुर्वा अर्पित कर सकती हैं। इसके अलावा उनकी पूजा में विशेष मंत्रों का जाप करना, उन्हें दुर्वा और अन्य जो भी चीज़ें पसंद होती हैं वहीं उसका भोग लगाएं और काफ़ी सारे मंत्र भी पढ़ें। आप भगवान की गणेश जी का तांत्रिक मंत्र जो आप जानना चाहते हैं तो वो मंत्र भी है ओम गम गणपते नमः। यह व्यक्ति के जीवन से सभी नकारात्मकताओं को दूर करता है। इस मंत्र के जाप से व्यक्ति के सभी कार्य पूरे होते हैं और कोई भी रुकावट नहीं आती है। अगर आप भी जानना चाहते हैं ये मंत्र तो बार बार इसको पढ़ें और याद कर लें। अब जानते हैं इसका अर्थ क्या है। ओम का अर्थ होता है एक पवित्र प्रतीक होता है जो ब्रह्मांड के सभी पहलुओं को दर्शाता है। श्री का अर्थ होता है देवी लक्ष्मी के लिए एक मंत्र है जो धन समृद्धि और भाग्य का प्रतीक होता है। हिम का अर्थ होता है देवी दुर्गा के लिए एक मंत्र है जो शक्ति साहस और ऊर्जा का प्रतीक होता है। क्लीम का अर्थ देवी काली के लिए एक मंत्र है जो शक्ति और शक्ति का प्रतीक है। ग्लोम गणेश का एक मंत्र है जो सफलता ज्ञान और बुद्धि का प्रतीक होता है। गम गणेश के लिए एक मंत्र है जो सभी विघ्न विनाशक और सफलता का प्रतीक होता है। गणपति है गणेश को संबोधित करने के लिए एक शब्द है जो विघ्न विनाशक और सफलता का प्रतीक है। वरदा शुभ फल प्रदान करने वाला जो हर इच्छा को पूरी करता है। सर्वे जन्म सभी जन्मों में और वशम नाय है आकर्षण नियंत्रण आदेश स्वा है यह मंत्र समर्पित है। मंत्र का उपयोग आप मुख्य रूप से धन समृद्धि और सफलता प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह मंत्र गणेश जी को समर्पित है जो विघ्न विनाशक और सफलता का देवता है। मंत्र का जाप करने से साधक गणेश जी की कृपा प्राप्त कर सकता है और अपने जीवन में धन समृद्धि और सफलता प्राप्त कर सकता है। और मंत्र का आप जाप कैसे करें यह जानना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको मंत्र जाप करने का तरीका नहीं पता है तो क्या पता आपको उसका फल नहीं मिल सकता। वैसे तो भगवान सभी से खुश रहते हैं, अगर आप सच्चे दिल से पूजा करते हो तो आपसे खुश रहेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा माहौल का बनना बहुत ज़रूरी है। शांत और पवित्र स्थान में बैठ जाएं, अपने आप को मंत्र के अर्थ और महत्व के बारे में सोचें। मंत्र का जप शुरू करें, ध्यान से और एकाग्रता से करना चाहिए। साधक को 108 बार मंत्र का जाप करना चाहिए या जितनी बार वह आराम से जप कर सकता है उतना ही आराम से करना चाहिए, जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। मंत्र का जप करने के बाद साधक को गणेश जी की पूजा करनी चाहिए और अपनी इच्छा व्यक्त करना चाहिए। इस दिन आपको सावधानियां भी बरतने की ज़रूरत होती है क्योंकि मंत्र में अगर आप सावधानियां नहीं बरतते हैं तो आपको प्रॉब्लम मतलब बोलने में भी कठिनाइयाँ हो सकती हैं और परेशानियाँ भी हो सकती हैं। मंत्र का जाप करने से पहले साधक को गुरु या आध्यात्मिक मार्गदर्शन से सलाह लेनी चाहिए। गुरु बिना ज्ञान अधूरा होता है। अगर आपके पास गुरु है तो उनसे जानकारी लेकर फिर ही आप आगे बढ़ें। साधक को मंत्र का जप करने से पहले पवित्र स्नान करना चाहिए। साधक को मंत्र का जप करने के दौरान एक शांत और एकाग्र मन से करना चाहिए। साधक को मंत्र का जप करने के बाद गणेश जी की पूजा करनी चाहिए और अपनी इच्छा व्यक्त वहाँ पे करना चाहिए। बुधवार के दिन गणेश जी को आप बहुत सारी चीज़ें चढ़ा सकते हैं जिनमें से मैं आपको कुछ बताऊंगी और ये चीज़ें आप चढ़ाते हैं तो भगवान गणेश आपसे बहुत ही खुश होंगे। समी का पत्ता आप चढ़ा सकते हैं, दुर्वा, लड्डू, जावित्री, पीले रंग के फूल, चंदन, सिंदूर, केला, गेंदे के फूल, इरक्कू का फूल। इसके अलावा गणेश जी को और भी चीज़ें चढ़ाई जा सकती हैं जैसे कि अमरूद, हरी मूंग की दाल, धूप, रोली, लाल चंदन, कपूर, तांबे की वस्तुएं। और बुधवार को आप गणेश जी की पूजा करने के बहुत सारे उपाय भी अपना सकते हैं। बुधवार को गणेश जी को 21 या 42 जावित्री अर्पित करने से आर्थिक समस्याएं दूर होंगी। इस दिन गणेश जी को समी के पत्ते अर्पित करने से तनाव और मानसिक कष्ट दूर होंगे। इस दिन 21 दुर्वा हल्दी लगाकर चढ़ाने से सभी मनोकामनाएं आपकी पूरी होंगी। गणेश जी स्त्रोत का पाठ करने से धन से जुड़ी
हल्दी लगाकर चढ़ाने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बुधवार के दिन हरी मूंग या हरे कपड़े का दान करने से जीवन की सभी परेशानियों से निजात मिलती है। गणेश स्रोत का पाठ करने से धन से जुड़ी सभी समस्याएं आपकी दूर हो जाती हैं। अगर घर में आपकी आर्थिक तंगी है तो गणेश स्रोत का पाठ जरूर करें, इससे आपकी सभी आर्थिक समस्याएं दूर हो जाती हैं। गणपति मंत्र का जप करने से नौकरी व्यापार से जुड़ी समस्याओं का समापन होता है। अगर आपको बहुत सारी समस्याएं हैं तो प्लीज़ आप गणेश जी की पूजा जरूर करें और पूरे विधि विधान से करें। अगर फिर भी आप विधि विधान से नहीं कर पाते हैं तो भगवान से सॉरी बोले, वो आपकी सभी गलतियां माफ़ कर देते हैं। प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें।